चलो, तो अभी दो प्रॉब्लम है आपके पास, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, जरा इनको सॉल्व करते हैं। पहले में ए और बी पता करना था, दूसरे में ए बी और सी। एक बार ध्यान से देख लीजिए, NBS इज एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, CCl4 सॉल्वेंट HO। अब अपने आप में आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस पे। बड़े आसान से क्वेश्चंस है, टफ नहीं है, बट इससे जुड़ी हम आपको कुछ जानकारी देंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर कट हो जाएंगे और जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए आप लोग और इनके आंसर मतलब इनके सॉल्यूशन निकालिए, फिर मैच करते हैं कि हम लोग का आंसर सही है या गलत है। ठीक, चलो तो आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में पहली चीज देखिए, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जो रिएजेंट है कई जगह तुम्हें मिलता है। ठीक है, तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड एक्चुअली ये रिएजेंट, ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है। अगर यहां मैं क्लोरीन लगा दूंगा तो एन क्लोरोसक्सिनामाइड हो जाएगा। करेक्ट, एकदम सही। लेकिन तुमने देखा होगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक्स में पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, ज्यादातर जगह एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्लोरो नहीं दिया होता। अभी इसका रीजन समझाएंगे क्यों। ब्रोमो ही दिया होता है, क्लोरो क्यों नहीं दिया था हम ये समझाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, एक तो पहला कॉन्सेप्ट ये इन्वॉल्व है, आप लोग को याद होगा कि आप कोई भी एल्केन ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एल्केन लीजिए, उसमें आप हैलोजन मिलाइए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, हैलोजन मिलाइए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडाइन होता है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने दिया CH3X, CH2X2, CHX3 प्लस CX4। इसीलिए एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन एक खास ध्यान माने कि जो एल्केन्स होते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन वायलेंटली रिएक्ट करता है, क्लोरीन उससे कम, सबसे कम ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। ठीक, करेक्ट। तो यहाँ पे याद रखना एक चीज़ और, जब हम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा होगा कि जो एल्केन का हैलोजिनेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेलेक्टिविटी ब्रोमीन और आयोडीन की होती है। यानी जो सबसे कम रिएक्टिव होता है, याद रखना, जो हमेशा कम रिएक्टिव होगा वो सेलेक्टिव हमेशा ज़्यादा होगा। करेक्ट, ऐसा इसका एग्जांपल से समझा रहे हैं। जो हमेशा रिएक्टिव कम होती हैं, जो रिएजेंट रिएक्टिव कम होते हैं, वो सेलेक्टिव ज़्यादा होता है। इसका सिंपल सा कारण है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से दो लोग हैं, एक लोगों का एकदम पेट भरा हुआ है, करेक्ट, एक इंसान बगल में भूखा है। ठीक, इंसान पेट भरा हुआ है, एक भूखा बैठा हुआ है। ठीक, अब उसके पास 5-6 तरह की डिशेज आ गई हैं दोनों लोगों के सामने। करेक्ट, अब तुम खुद दिमाग लगाओ, जो ज्यादा भूखा है, जो काफी ज्यादा भूखा है, क्या वो देखेगा कि यार इसमें मेरा फेवरेट डिश है कि नहीं है, या मेरी अच्छी मिठाई बनी कि नहीं, जो मुझे पसंद है वो है कि नहीं? वो क्या करेगा, वो सारा चट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस इंसान का पेट भरा हुआ क्या करेगा, यार जो मुझे अच्छा लग रहा है सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा उठाऊंगा, खाऊंगा। करेक्ट, तो जो लेस रिएक्टिव है, यानी जिसका पेट भरा हुआ है, वो सिलेक्टिव बहुत ज्यादा होगा। ये हमेशा होगा रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जो कम रिएक्टिव रिएजेंट्स होते हैं वो उनकी सेलेक्टिविटी बढ़ती जाती है। करेक्ट, तो यहाँ जो ब्रोमीन है, आयोडीन, इनकी सेलेक्टिव रिएक्शन मतलब सेलेक्टिविटी इनकी बहुत बढ़ेगी। यानी ये पर्टिकुलर साइट्स पे अगर 2 साइट्स है जिस पर एक पर रिएक्शन फास्ट, एक रिएक्शन स्लो, तो फास्ट वाले पे पहले अटैक करेंगे ये रिएक्शन, इनकी सेलेक्टिविटी है। बट जिनकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, अगर 2 साइड्स रिएक्शन करने की है और एक पे हल्का ज्यादा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन का रेट इतना ज्यादा होता है कि दोनों जगह रिएक्ट कर जाते हैं, कोई उसमें कोई फर्क ही नहीं नजर आता। ठीक, तो एक चीज सीखने को मिली कि यहाँ पे जो ब्रोमीन होगा वो सिलेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक, ये मिटा देते हैं इसको। अब देखो, अब ये रिएजेंट में करते क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का आता क्या है, होता क्या है, जब आप एलाइलिक पोजीशन पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है, ये, अब हमें पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा, 3 हाइड्रोजन एक्चुअली लगे, मैं 100, ठीक, और आपने हैलोजिनेशन कराया कैसे, Br2 in presence of light, Br2 in presence of लाइट कराया। ठीक, तो सिंपल सी बात है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कराओगे तो अभी जस्ट हमने देखा कि एल्केन पे हैलोजिनेशन, तो अभी इसको डबल बॉन्ड भूल जाओ, तुम ये सोचो बस एक ही पोजीशन, यहां पे करेगा हैलोजिनेशन, सॉरी यहां पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन हटके हो जाएगा हैलोजिनेशन कर दिया इसने। करेक्ट, Br2H हैलोजिनेशन कर दिया। करेक्ट,
हाँ नहीं, करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेम क्वेश्चन लें, ऐसा ले लें यहां, फिर ले लें Br2H, अब Br2H लिया तो याद रखना, क्योंकि इस एलाइल पोजीशन पे, क्योंकि फिर मैकेनिज्म आप लोग चेक करोगे तो, क्योंकि एलाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखना हमेशा टर्शियरी रेडिकल से ज्यादा स्टेबल एलाइल, फिर सेकेंडरी रेडिकल और नीचे, फिर प्राइमरी रेडिकल और नीचे स्टेबिलिटी में आता है। हाइपर कंजुगेशन से आप चेक कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, तो यहाँ रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसकी मैकेनिज्म रेडिकल वाली होती है, ठीक। तो मैकेनिज्म आप लोग पढ़ सकते हो, रेडिकल वाली मैकेनिज्म होती है, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये जो एलाइल पोजीशन पे है, यहाँ पे लगेगा Br, करेक्ट। लेकिन अगर इसी की जगह मैं इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराता, क्लोरीन से HNO, तो एक पॉसिबिलिटी बनती कि एलाइलिक तो हटता ही हटता, यहां पर भी होने लगते, ये यहां पे, ये इन पोजीशंस पे भी होने लगते, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव। अगर ब्रोमीन बहुत सिलेक्टिव होता है, इसलिए केवल एलाइलिक पोजीशन, क्योंकि एलाइलिक रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, सिंपल सी बात है। क्लोरीन से करोगे तो क्लोरीन यहां भी कर जाता, इसलिए यूजुअली क्लोरीन के लिए हम एलाइलिक पोजीशन पे नहीं लगा सकते, ठीक। अब लेकिन दूसरी प्रॉब्लम, अगर हम केवल Br, ये तो समझ में आ गया, ये तो डिफरेंस आ गया सिलेक्टिविटी का, ठीक। अब दूसरी चीज, अगर हम Br2 को HNO के साथ Br2 को यूज करते हैं ज्यादा कंसंट्रेशन, तो एक दिक्कत ये आती है इस रिएक्शन में, ठीक, जो आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, वो क्या करता है, रेडिकल वाइज इस डबल बॉन्ड पे भी ऐड करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, यानी ये Br भी बनता है, तो ये हमारी अनडिजायर्ड रिएक्शन हो जाती है, ये हमारी अनडिजायर्ड रिएक्शन। तो हमें इसको रोकना है, तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, आप Br2 का कम कंसंट्रेशन मिलाई तो यही भी जाएंगे जहां फास्ट रिएक्शन करते हैं, बाद में जो बचेंगे वो यहां रिएक्ट करेंगे, ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन इससे बेटर हमारे पास एक ऐसा रिएजेंट है जो खुद लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2 प्रोड्यूस करता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2 प्रोड्यूस करता है, वो कंपाउंड है NBS, करेक्ट। तो इससे जब भी आपको प्रोड्यूस कराना हो तो इसको हम मिलाते हैं CCl4 इज सॉल्वेंट, और HNO मिलाते हैं जो Br2, इसने ये इसका काम है, प्रोवाइड लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2, लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2, लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2, ये H मतलब आगे चल के हम लोग देख सकते हैं, इस बस इतना याद रखो, इसी मैकेनिज्म भी है कि कैसे Br2 प्रोड्यूस करता है, बट नहीं, ये लो, अब ऐसे याद रखो कि लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2 प्रोवाइड करता है। तो आपको अलग से लो कंसंट्रेशन Br2 बना के डालने की जरूरत नहीं, जो कि बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट में ये करें। आप NBS मिला दिए, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, CCl4 उसका सॉल्वेंट है, और HNO उस Br2 को इसकी तरह तोड़ता है, तो ये हमारा समझ में आ गया कि यार ये तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन ही हो रहा है, करेक्ट। लेकिन क्लोरीन नहीं यूज करेंगे, क्लोरीन का इस तरह का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर भी हटा देगा, यहां पर भी हटाने की कोशिश करेगा, तो दिक्कत। इसलिए हमेशा यूजुअली हम N ब्रोमोसक्सिनामाइड ही यूज करते हैं एलाइलिक पोजीशन पे अगर ब्रोमीन लगाना है तो हमें ये चीज याद रखनी। तो हमें एक चीज समझ में आएगी, NBS का काम क्या है, NBS का काम हम लोग को समझ में आना चाहिए, NBS CCl4 और HNO जरूर मिलाना पड़ेगा, क्योंकि HNO ही Br2 को तोड़ेगा, HNO ही या पेरोक्साइड वगैरह मिला दो तभी ये तोड़ पाएगा Br2 का, अदरवाइज Br2 फिर रेडिकल मैकेनिज्म नहीं फॉलो होगी, ठीक। अदरवाइज जैसे फॉर एग्जांपल आपने HNO नहीं लिया, वहां पे केवल CCl4 सॉल्वेंट लिया, तो Br2 CCl4 सॉल्वेंट में हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड की रिएक्शन हम Br2 CCl4 से करते हैं, तो याद करो ये बनता है पहले ब्रोमीनियम आयन, ये और वही दूसरा जो Br माइनस उसको अटैक करके ये 2 Br लगा देता है, याद करो। मैं देखो बार बार सही चीज बताता चला जा रहा हूँ ताकि लोग को ये लग जाता है, एडिशन रिएक्शन हो जाती है, दोनों Br ऐड कर जाते हैं Br2C से, तो आपको HNO मिलाना या पेरोक्साइड मिलाना जरूरी है NBS का। बट कई बार क्वेश्चन में NBS ऐसे दे दिया जाता है, ऐसे ही बुक्स में, जो ऑर्गेनिक की बुक्स या जो कोचिंग की बुक्स होती हैं या नॉर्मल बुक्स होती है उसमें दे दिया जाता है, तो आप उसको उसी तरह ट्रीट करना, HNO मिला हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक्स में कई बार वो गलतियाँ होती हैं उसके, ठीक है, बट मोस्ट प्रिसाइजली हमें मिलाना चाहिए। तो देखो यहाँ हम लिखते हैं, ठीक, करेक्ट। तो यहाँ से हमें NBS यानी N ब्रोमोसक्सिनामाइड और N क्लोरोसक्सिनामाइड वगैरह क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ये हमें समझ में आ गया कि और साइट्स पे रिएक्शन हो जाता है। याद रखना N ब्रोमोसक्सिनामाइड लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2 प्रोड्यूस देता है और वो फर्दर
Br2 HNU की प्रेजेंस में तोड़ के Br रेडिकल, तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन, यानी याद रखना ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, यानी एलाइल पोजीशन पे, एलाइल पोजीशन कौन सी हो गई, दो जगह देखो, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई ये पोजीशन एलाइलिक पोजीशन यानी ये हाइड्रोजन, या फिर कई बार बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्बन होता है जैसे ये Cl, ये भी तो डबल बॉन्ड से, ये भी एलाइलिक पोजीशन होगी, ठीक, या फिर रिंग के अंदर ही रहा, लेट्स से ये देखो ये हुआ तो ये एलाइलिक पोजीशन होगी, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन उड़ गया, ठीक, तो देखो यहाँ पे Br लग सकता है, यहाँ Br लग सकता है, यहाँ Br, ये एलाइलिक पोजीशन हो गई, तो हमें पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद, इस चीजों को मिलने के बाद अब हम आगे बढ़े। तो आई होप कि मैंने आपके सारे पॉइंट क्लियर कर दिए NBS से रिलेटेड, और यूजुअली आप देखेंगे एन-ब्रोमो-सक्सिनामाइड का ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज है, एन-क्लोरोनो-सक्सिनामाइड का नहीं, इसी वजह से क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है और साइड्स पर भी रिएक्शन, हालांकि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें वो अलग साइड पे रिएक्शन, तो उस जगह एन-क्लोरोनो-सक्सिनामाइड, जैसे फॉर एग्जांपल केवल एलाइलिक पोजीशन ही एक खाली बची, बाकी कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बस वही रिएक्शन हो गया एन-क्लोरोनो-सक्सिनामाइड, तो उन केसेस में रिएक्शन हो सकती है, ठीक। तो अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एन-ब्रोमो-सक्सिनामाइड CCl4H, हमें समझ में आएगा एलाइलिक ब्रोमिनेशन, तो इससे तो कोई फर्क नहीं, यहाँ पे देखो ये कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन एलाइलिक पोजीशन पे है, तो हमें समझ में आ गया ए प्रोडक्ट, हम लोग को समझ में आ गया। पहले केस में जो ए बनेगा वो बनेगा CH2 और यहाँ पे एक कार्बन से ब्रोमीन लग गया, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अच्छा याद रखना, यहाँ से जब ब्रोमिनेशन होता है Br2 तो एक H रेडिकल और एक Br रेडिकल मिलके जो रिमेनिंग बचते हैं वो HBr बना लेते हैं, ठीक, ये हुआ। अब CH3S-Na+, ये तो बन गया। अब CH3S-Na+ एक न्यूक्लियोफाइल है सल्फर का, ये तो सल्फर का न्यूक्लियोफाइल मतलब ये सल्फर पे जो लोन पेयर है, ठीक, करेक्ट, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये दो जगह अटैक कर सकता है देखो, लेकिन यहाँ पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि डायरेक्टली विनाइलिक पोजीशन से आयोडीन है, अगर ये आयोडीन विनाइलिक पोजीशन तो पहले यहाँ अटैक करता है क्योंकि अच्छा लीविंग ग्रुप है, और ये SN2 टाइप की मैकेनिज्म होती है, लेकिन अटैक यहाँ होगा क्योंकि ये विनाइलिक पोजीशन है, ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल, तो इसने यहाँ अटैक किया, ये Br निकल गया, हमारा जो बी प्रोडक्ट बना वो बना ICH2SCH, करेक्ट, ए प्रोडक्ट ये है और बी प्रोडक्ट हमारा, ठीक। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन में बड़ा आसान, ठीक, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब एलाइलिक पोजीशन एन वही सेम चीज, तो यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, तो हमारे लिए समझ में आ गया, यहाँ लगेगा Br, फिर Mg से रिएक्शन हुई है, ओहो समझ में आ गया सेकंड, तो जब Mg से रिएक्शन हुई तो बन जाएगा ये MgBr, ये बन गया MgBr, तो हमारा A आ गया, A इज ये MgBr। अब हमने लास्ट में पढ़ा भी था MgBr मतलब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये बेस होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है, दोनों की तरह काम होता है। अब आता है हमारे पास जो रिएक्शन ही कराते हैं वो कराते हैं एक एल्डिहाइड से, ठीक, एक एल्डिहाइड से कराते हैं, ठीक। तो जब एक एल्डिहाइड से रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं तो हम जरा एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी पे आते हैं। एल्डिहाइड हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली मौजूद है, तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, ये गया 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 गया, इसने इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया, ये। अब याद रखना हमेशा पाई बॉन्ड टूटा है, याद रखना कभी भी किसी के जैसे पाई बॉन्ड किसी भी ऐसे याद रखो हमेशा, अगर कोई बॉन्ड कोई न्यूक्लियोफाइल ट्रांसफर कर इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, तो इसका मतलब उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सिग्मा होता तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई होता क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड टूटा तो पाई के एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर करेगा और ये इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक, करेक्ट। तो यहां से अब सिंपल सी बड़ा आसान, HCO-, यहां पे ये कार्बन हमारा बॉन्डेड हो गया, देखो ये बॉन्ड बन गया इसका, इस कार्बन का एक बॉन्ड बन गया, CH3 ट्वाइस, ये बन गया। लेकिन फिर सेकेंड स्टेप में इन्होंने CH3 CH2 CH2Br मिला दिया। अभी इन्होंने प्रोटोनेशन नहीं किया, अगर यहाँ पे H+ मिला देता या वाटर मिला देता तो यहाँ OH लग जाता, ठीक, लेकिन इन्होंने यहाँ मिला दिया CH3 CH2Br, CH3 CH2 CH2Br, ये है एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो याद करो रिएक्शन कौन सी हो गई, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। जब किसी एल्कोक्साइड की रिएक्शन ये हम भूल गए, किसी एल्कोक्साइड की रिएक्शन
अगर हम एल्काइल हाइड्राइड्स प्राइमरी एल्काइड से कराते हैं तो हमें ईथर मिलता है। बात खत्म। हमें समझ में आ गया, ये इसने इस पर अटैक किया, ये निकल गया, हमारे पास ईथर मिल गया, हमारा आंसर आ गया भाई कि हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 ट्वाइस, यहाँ पे लगेगा H, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं इसको, और ये ऊपर O, और यहाँ पे लग जाएगा CH2, करेक्ट। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, कौन सा था, बी प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, ठीक, बी प्रोडक्ट। अब आते हैं सी प्रोडक्ट। अब इन्होंने मिलाया OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, करेक्ट। तो ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड पे सिन हाइड्रोक्सिलेशन, यानी 2 OH लगाता है, दोनों सेम साइड लगाता है। तो बात खत्म। अब हमें समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे दोनों सेम साइड, CH3 ट्वाइस HO CH2 ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक। तो ये बन गया, करेक्ट। साथ में एक चीज दिमाग लगाना, सिन हाइड्रोक्सिलेशन नहीं 2 साइड से हो सकता है, इस पर एक ये वाला भी तो बन सकता है। अब तुम लोग दिमाग लगाना कि क्या है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ये तो कंपाउंड बने हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, सी। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ये भी सोचना कि इसमें कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। आप लोग दिमाग लगाना ही बताना कितने बनेंगे टोटल, फाइनली प्रोडक्ट कितने बनेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, शायद चेक कर सकते हो आप लोग, ये ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर जनरेट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग दिमाग लगाएंगे, बताएंगे कितने, चेक करके बताना उसमें कमेंट सेक्शन में कि कितने स्टीरियो प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके, करेक्ट। तो आई होप कि मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर करे एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड से रिलेटेड, ठीक है। और अगले भी वीडियोस में भी हम ऐसी एनालिसिस करते हैं, हम लोग एनालिसिस बहुत करेंगे, एनालिसिस से ही हमें ये फायदा मिलेगा कि हम हर एस्पेक्ट को समझ पाएंगे क्वेश्चन के, और एस्पेक्ट को जब एक बार समझ गए तो हमसे कभी गलती नहीं होगी। थैंक यू।